हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते जी। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और हम भी ठीक हैं। मैं सीमा भट्ट आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रियल लाइफ विद सिमो में। तो गाइज अभी सुबह का टाइम है और अभी सुबह के 5 बज चुके हैं और मैं 10-5 मिनट पहले ही उठ जाती हूं क्योंकि सुबह अपने आप भी ना मुँह हाथ वगैरह धुलना होता है, फ्रेश वगैरह होना होता है और अपना बाल वगैरह सेट करने होते हैं। और फिर मैं आ चुकी थी किचन में और यहाँ पर मैंने रात को ये अलमारियाँ खुली छोड़ी हुई थी तो मैंने इनको बंद कर लिया है और कभी कभी ना मैं इनको खुला रख लेती हूँ हवा वगैरह घुसने के लिए, तो नहीं तो फिर ना इनके अंदर भी सीलन वगैरह आने का डर लगा रहता है। और जो भी बर्तन धुले हुए थे रात की टोकरी में उनको भी मैंने स्टैंड में लगा लिया है। तो देखिए जी अभी टाइम हो गया है 5:10 का और यहाँ पर मेरे दोनों बच्चे सोए हुए हैं और अब मैं चलती हूँ बाहर। तो गाइज देखिए बाहर मैं आ चुकी हूँ और मैंने अपना मेन गेट खोल लिया है और बाहर हो रही थी रिमझिम वाली बारिश। और सुबह सुबह ना बस बारिश और ऐसा मौसम देख के मन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है बस। लेकिन थोड़ा सा सोचना ये पड़ता है कि बच्चों का स्कूल है तो जिस दिन बारिश नहीं होती है ना उस दिन फिर अच्छा रहता है स्कूल वगैरह भेजने के लिए। तो बस अभी ना बाहर अंधेरा ही है और फिर से मैं आ चुकी हूँ अंदर और मैंने यहाँ पर गैस में भी एक कपड़ा लगा लिया है। वैसे रात को ना मैं स्लिप और गैस को अच्छे से साफ़ सुथरा करके ही सोती हूँ बस, लेकिन सुबह एक कपड़ा मैं लगा लेती हूँ गैस में। और फिर मैं यहाँ पर छान रही हूँ आटा। तो आज बच्चों का स्कूल है और आज दिन है शनिवार का और दिनांक है 10 अगस्त। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर आटा छान लिया है और बस बच्चों के स्कूल के ना टिफ़िन की तैयारी भी मैं कर रही हूँ साथ के साथ में ही। और सुबह जब जल्दी उठते हैं ना तो सब काम टाइम पे हो जाते हैं और रिलैक्स से भी होते हैं और देर में उठने से ना हबड़ा तबड़ी हो जाती है और कोई भी टाइम पर ना काम नहीं हो पाते हैं। और बस मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़ा सा जल्दी ही उठूँ और आराम से अपने काम वगैरह मैं निपटाऊँ। तो आटा छान लिया है और यहाँ पर मैं आलू निकाल रही हूँ कुकर में बॉईल करने के लिए। तो आज मैं बनाऊंगी आलू के परांठे। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने आलू रख दिए हैं बॉईल करने के लिए और अब मैं यहाँ पर आराम से बैठकर आटा भी गूंद लूँगी। और मैं डेली ना सुबह ताज़ा आटा ही गूंदती हूँ और शाम को भी मैं फ्रिज में मतलब रखती नहीं हूँ कि एक टाइम में गूंद लूँ और फिर फ्रिज में रख लूँ। तो बस जितना चाहिए होता है ना मैं उतना ही गूंद लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने आटा भी गूंद लिया है और अभी मैं फिर से आ चुकी हूँ किचन में और आटे को मैं रख दूँगी ढककर। और अभी ना आलू बॉईल हो ही रहे हैं तो फिर तब तक मैंने सोचा यहाँ पर ये कपड़े पड़े हुए थे पिछले दिन के, इनको भी मैंने फ़ोल्ड नहीं किया था तो बस जल्दी से मैं इनको यहाँ पर फ़ोल्ड कर लूँगी। यहाँ पर कपड़ों को भी फोल्ड करके रख दिया है अलमारी में और यहाँ पर घर में जितने भी दरी पायदान वगैरह है ना सबको मैंने झाड़ कर रख दिया है साइड। और मंदिर वाले रूम की चादर भी मैंने ठीक कर ली है और बच्चे भी ना इधर उधर भागते ही रहते हैं तो फिर चादर ना हर कमरे की सेट करनी ही पड़ती है। और फिर यहाँ की मैं झाड़ू अच्छे से कंप्लीट कर लूँगी और बस उसके बाद ना मुझे बच्चों को तैयार वगैरह करना है, उनका नाश्ता वगैरह बनाना है और इनको स्कूल भेजना है। सबसे पहले ना सुबह की यही बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है बस बच्चों को टाइम पे स्कूल भेजना और टाइम पर इनका सब कुछ काम वगैरह करना। तो बच्चों के साथ ना थोड़ा सा दिक्कत हो ही जाती है लेकिन जब हम टाइम पे उठ जाते हैं ना तो आराम से सब कुछ काम हो जाते हैं। और अब मैं झाड़ू लगा रही हूँ सारे कमरों का अच्छे से। जब आधा से ज़्यादा काम सुबह के टाइम पे हो जाते हैं ना बच्चों के स्कूल जाने से पहले तो फिर उनको छोड़ने के बाद थोड़े बहुत ही काम रह जाते हैं। अंदर के कमरों का मैंने झाड़ू वगैरह कंप्लीट कर लिया है और अभी मैं बैठक वाले रूम में आ चुकी हूँ। तो यहाँ के भी मैं सोफे अच्छे से सेट कर रही हूँ क्योंकि छोटे बच्चों का घर है तो कपड़े इधर उधर फैले रहते ही हैं। और फिर किसी टाइम तो मैं रात को ठीक कर लेती हूँ और किसी टाइम ना सुबह ही कर लेती हूँ। तो यहाँ की दरी भी झाड़ कर मैंने साइड रख ली है और ओने कोने की मैं अच्छे से झाड़ू लगा लूँगी और सोफे के नीचे भी ना मैं अच्छे से ही झाड़ू वगैरह लगा लेती हूँ। तो गाइज मैं आ चुकी हूँ झाड़ू कंप्लीट करके, अपने हाथों को अच्छे से मैंने धुल लिया है और आलू को मैंने निकाल दिया था छिलका। और यहाँ पर मैंने आलू में नमक हल्दी मिर्च मसाला डाल दिया है और अच्छे से इनको मिक्स कर लिया है।
और अब मैं बना रही हूँ यहाँ पर आलू के परांठे और साथ के साथ ही ना बच्चों को भी मैं आवाज़ लगा रही हूँ। तो बच्चे भी मेरे उड़ चुके हैं और उनको भी मैंने उनका दूध वगैरह दे दिया है। और अब मैं यहाँ पर बना रही हूँ गर्मा गर्म आलू के परांठे। और जिस दिन भी हमारे घर में आलू के परांठे या आलू की सब्जी वगैरह कुछ भी बनती है ना तो बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तो देखिए जी परांठे बनकर तैयार हैं। तो यहाँ पर मैंने अपने बेटे को नहला धुला कर लिया है तैयार। और आज छोटे वाला बेटे की ना थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं थी। इसको ना रात को मैं दर्द वगैरह ये बता रहा था तो फिर ना सिर भी इसका हल्का सा गर्म हो रहा था तो फिर ये मना कर रहा था। तो फिर मैंने इसको ना आज रहने ही दिया घर में। इसको ना ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाएगी स्कूल में, तो इससे अच्छा फिर मैंने सोचा चलो रह ही ले। फिर ये मना भी कर रहा था, इसका मन भी नहीं था। तो फिर ना नहीं तो फिर जब ये मना करता है ना तो फिर ये ज़बरदस्ती चला जाता है तो फिर ना ज़्यादा ही इसकी तबीयत ख़राब हो जाती है। और छोटे वाले बेटे की ना तबीयत बार बार ख़राब होती ही रहती है तो इसके साथ मुझे डर लगा ही रहता है। तो फिर ये आज घर में ही है। बड़े वाले बेटे को मैंने तैयार कर लिया है और अब मैं जा रही हूँ इसको छोड़ने के लिए। इसका टिफ़िन वगैरह मैंने अच्छे से पैक कर लिया है। और गाइज मैं आ चुकी हूँ अपने बेटे को छोड़कर और यहाँ पर मैंने बना ली है अपने लिए चाय। और यहाँ पर फिर चाय पी के मैं आ चुकी हूँ और अपने बेटे को मैंने नाश्ता वगैरह करवा लिया है छोटे वाले को। और अब मैं यहाँ पर मैंने जितने भी ये बर्तन थे ना इन सबको मैंने अच्छे से मांज दिया है और अब सबको धोकर मैं रख दूँगी टोकरी में। तो बस किचन को अच्छे से पहले मैं साफ़ सुथरा कर लूँगी और इसके बाद ही जो भी घर के और काम होंगे उसके बाद ही मैं कंप्लीट करूँगी। और यहाँ पर जितने भी बर्तन थे उनको मैंने धोकर रख दिया है टोकरी में। और बर्तनों को ना मैं बाद में ही स्टैंड में लगाती हूँ जब इनका पानी अच्छे से छूट जाता है। नहीं तो फिर स्टैंड अलग साइड में है ना तो वहाँ पर फिर फर्श में पानी वगैरह हो जाता है। तो जब से ये टोकरी ली है ना तब से बहुत ही ज़्यादा आसानी हो चुकी है। नहीं तो फिर ना जैसे हम बर्तन रखते हैं ना टोकरी में तो फिर पानी इधर उधर फैल जाता है। और इसके नीचे जो ये स्टैंड है उससे ना पानी इधर उधर नहीं फैलता है, बस एक साइड से निकलता है। और फिर मैं इसको सिंक के नज़दीक कर लेती हूँ तो डायरेक्ट पानी ना सिंक में चला जाता है। और यहाँ पर फिर मैंने गैस को भी अच्छे से साफ़ सुथरा कर लिया है। और जो ये गैस के पास खिड़की है ना इसको भी मैं डेली ही अच्छे से साफ़ सुथरा कर लेती हूँ, तब जाकर ही ना किचन भी अच्छे से साफ़ सुथरा रहता है। और जो ये किचन साफ़ करने का कपड़ा है इसको भी मैंने यहाँ पर विम बार लगाकर साफ़ कर लिया है और इसको ना मैं डेली यहाँ पर ऐसे ही धुल लेती हूँ। तो तब ना ये अच्छे से साफ़ सुथरा हो जाता है। और हमारे घर में जो भी हमारे सफाई के सामान वगैरह रहते हैं ना इनको भी अच्छे से साफ़ करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अगर ये चीज़ें साफ़ रहेंगी उसके बाद ही हमारा घर अच्छे से साफ़ रहेगा। अगर ये चीज़ें गंदी हो जाती हैं और इन्हीं से हम करते हैं ना साफ़ सुथरा तो नहीं हो पाता है। और वैसे ही ये कपड़ा भी ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है साफ़ करने के लिए, क्योंकि जैसे गैस वगैरह में हम खाना वगैरह बनाते हैं तेल के छींटे इधर उधर गिरते हैं ना तो फिर गैस जैसे हम साफ़ करते हैं तो इस कपड़े में भी ना चिपचिपा सा हो जाता है और चिकनाहट सी रहती है। तो इसको जैसे मैं विम बार से यहीं पर धुल लेती हूँ तो फिर ये अच्छे से साफ़ सुथरा रहता है। यहाँ पर मैंने वाइपर को भी अच्छे से मांज दिया है, इसमें भी ना मैं चूना लगा लेती हूँ, नहीं तो फिर साफ़ कर के ना इसमें भी काई से जम जाती है। और सिंक को भी मैंने अच्छे से मांज दिया है और साफ़ पानी से मैं इसको भी अच्छे से धुल लूँगी तो फिर हमारा किचन अच्छे से साफ़ सुथरा हो जाएगा। और फिर ना तभी जाकर मुझे अच्छा लगता है। जब तक मैं सिंक वगैरह ना मांजूँ ना तो मुझे लगता ही नहीं है कि मैंने सफाई की है। बस जब सिंक भी अच्छे से साफ़ सुथरा रहता है ना तो किचन बिल्कुल अच्छा चमचमा जाता है। और ये मेरा डेली का ही रूटीन है, मैं अपने किचन को, सिंक को और जो गैस है उसको भी अच्छे से साफ़ सुथरा करके ही रखती हूँ। तो देखिए जी किचन हमारा अभी अच्छा से साफ़ सुथरा हो चुका है और अभी हमारा किचन कुछ इस प्रकार से लग रहा है। और गाइज अभी मैं आ चुकी हूँ बेडरूम में और यहाँ पर भी ये बड़ी सी कंबल है, इसको मैं फोल्ड कर रही हूँ क्योंकि रात को हम ये बड़ी वाली कंबल ओढ़ लेते हैं। रात को यहाँ पर ना ठंडा हो जाता है आजकल, तो खिड़कियों से भी ठंडी ठंडी हवा आ जाती है। और छोटे बच्चों का साथ है ना तो छोटे बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। और कभी भी बच्चों को ठंड लग जाती है और कभी भी ना गर्मी लग जाती है। तो फिर मैंने आजकल ये कंबल निकाल ली है, तो रात को हमें भी जैसे ठंड लगती है तो हम भी इसे ओढ़ लेते हैं। और चादर को मैं आज चेंज नहीं करूँगी, बस इसको मैं झाड़ कर ना बिछा दूँगी। मैं एक दिन पहले ही इसको चेंज किया है तो बस आज मैंने इसको झाड़ दिया है और बिछा दिया है।
और गाइज बस अब घर में रह गया है पोछा लगाना, तो बस जल्दी से मैं यहाँ पर पोछा भी कंप्लीट कर लूँगी। जैसे जैसे मैं पोछा लगाती हूँ ना हर कमरे में, वैसे ही पंखे भी चला देती हूँ साथ के साथ ही। मुझे डेली ना हर कमरे का झाड़ू पोछा करना होता है, क्योंकि मेरा मन ही नहीं मानता है कि मैं एक कमरे में करूँ एक में ना करूँ। तो डेली ही ना सफाई करने में थोड़ा सा मुझे टाइम लग ही जाता है, लेकिन बस धीरे धीरे मैं अपने कामों को ना ऐसे ही निपटाती रहती हूँ, तो आराम से मेरे सारे काम निपट भी जाते हैं। अंदर के कमरों का पोछा कंप्लीट हो चुका है और अभी मैं बैठक वाले रूम में आ चुकी हूँ और यहाँ का भी मैं पोछा अच्छे से कंप्लीट कर लूँगी कोने कोने का। और जो मैं ये वाइपर से पोछा लगाती हूँ ना, तो ये आराम से सोफ़ों के नीचे, बेड के नीचे, टेबल के नीचे अच्छे से घुस जाता है, तो सब जगह की अच्छे से सफाई हो जाती है। और गाइज मैं बाहर आ चुकी हूँ और यहाँ पर मैंने अपने ये पोछे के कपड़े को भी अच्छे से धुल लिया है और इसको मैं यहीं पर सुखाने के लिए डाल लूँगी, तो ये यहीं पर सूख जाता है। और जो भी चप्पलें वगैरह हैं बच्चों की हमारी, इनको मैं अच्छे से धुल कर रख दूँगी साइड। और फिर मैं यहाँ पर फर्श को भी अच्छे से साफ़ सुथरा कर लूँगी। और ये वाइपर जो हमारा यहाँ का है ना बाहर का, ये अलग ही रहता है, और अंदर का वाइपर है जो पोछा वगैरह लगाने का, ये अलग ही रहता है। ये अंदर ही यूज करती हूँ मैं, और इस वाले वाइपर को मैं बाहर ही यूज करती हूँ, क्योंकि यहाँ पर ना बाहर की चप्पलें रहती हैं जो इधर उधर जैसे रोड में जाते हैं ना, तो वो चप्पलें रहती हैं। तो फिर यहाँ के लिए मैंने अलग ही वाइपर रखा हुआ है। और फर्श भी मैंने अच्छे से साफ़ सुथरा कर लिया है और मैं झाड़ू लेकर चल दी हूँ बाहर की तरफ। तो अभी मुझे गेट के आगे भी अच्छे से सफाई वगैरह करनी थी, क्योंकि अंदर अंदर से घर साफ़ करके ना कोई फ़ायदा नहीं होता है। घर के बाहर भी ना गेट के आसपास भी अच्छे से साफ़ सफाई रखनी होती है, तभी जाकर हमारा घर अंदर से भी अच्छा लगता है, साफ़ सुथरा लगता है। और जैसे भी कोई भी आता जाता है ना, तो उनकी नज़र सबसे पहले हमारे गेट में ही पड़ती है। अगर हमारा गेट गंदा संदा रहेगा ना, तो अंदर का ना लोग अपने आप ही अपने मन में सोच लेते हैं कि जब बाहर ही इतनी गंदगी है तो अंदर पता नहीं कितनी है। इसलिए ना अंदर से ज़्यादा साफ़ सफाई का ध्यान बाहर का रखना पड़ता है। और गाइज मैं नहाकर आ चुकी हूँ और घर में जितने भी दरी पायदान वगैरह है ना, इन सब को मैं अच्छे से यहाँ पर पहले बिछा देती हूँ। मैंने अपने बेटे को भी नहला दिया था और इसके सर में भी मैंने तेल वगैरह अच्छे से लगा लिया है। और इसको ना ये अभी टीवी देख रहा था और यहाँ पर फिर भाग रहा था बार बार, और तेल लगाने के लिए, कंघी लगाने के लिए आ ही नहीं रहा था। और अभी ये बोल रहा था कि अभी मम्मी मैं थोड़ा सा ठीक हूँ। और फिर मैंने ना इसके सुबह जब मैं अपने बड़े वाले बेटे को छोड़ के आई थी, तो थोड़ा सा मैंने मेथी डालकर सरसों का तेल गरम कर लिया था, तो फिर मैंने इसके सर में थोड़ा सा डाल दिया था। तो जैसे ही बच्चों के थोड़ा बहुत सिर में दर्द वगैरह होता है ना, तो फिर मैं गरम तेल के सिर में लगा लेती हूँ, फिर ना सिर दर्द में थोड़ा सा आराम लगता है। और बचपन से ना मैं अपने बच्चों पे मेथी का तेल लगा के आई हूँ, तो उससे ना बहुत अच्छा हो जाता है, गर्म भी हो जाता है। और मालिश भी मैंने ना उसी तेल से की है। और यहाँ पर फिर मैंने अपना भी छोटा मोटा मेकअप कर लिया है, ज़्यादा तो मैं करती नहीं हूँ, बस डेली का मेरा सिंपल ही रहता है। आँख भर लिए है, बिंदी लगा ली है, थोड़ी सी लिपस्टिक, और बाल वगैरह मैंने अच्छे से बना लिए हैं। फिर मेरे बाल वगैरह यहाँ पर गिरे हुए थे, सब मैंने उठा दिए हैं, क्योंकि बारिश में ना थोड़ा बहुत बाल गिर ही जाते हैं। तो बस अब मैं आ चुकी हूँ अपने मंदिर में और सब कुछ काम कंप्लीट हो चुके हैं। बस मुझे अब नाश्ता वगैरह करना है और यहाँ पर मैं भगवान जी की पूजा आरती कर लूँगी। सब कुछ काम निपटाने के बाद ना भगवान जी की पूजा आरती करने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और गाइज भगवान जी का आशीर्वाद आप पर भी और हम पर भी हमेशा ऐसे ही बना रहे। और इसी के साथ आज के इस ब्लॉग को मैं यहीं तक रखती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको हमारा आज का ब्लॉग पसंद ज़रूर आया होगा। अगर आपको हमारा ब्लॉग थोड़ा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं सीमा भट्ट जल्दी मिलूँगी आप सभी से एक अच्छे से नए ब्लॉग के साथ। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। नमस्ते, बाय बाय।